आपका क्लिप है कि आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते, क्योंकि बनु उमैया के दौर में की गई। आपने हमेशा जोड़ने की बात की, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं, फिरका वारियत के खिलाफ हैं आप, लेकिन यहाँ इस आपके बयान से फिरका वारियत मजीद फैलेगी। उसकी वजह यही वजह है कि तमाम उम्मत जो है, तमाम कौम जो है, तमाम फिरके जो है वो 30 पारों की तकसीम कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। सऊदी अरब में पारों की तकसीम नहीं होती है, शिया तो वैसे नहीं मानेंगे, उम्मत कहाँ से आ गई? उम्मत के इस बारे नहीं मानते, शिया से पूछे कि आप पारों की तकसीम को मानते हैं, वो 40 पारे भी नहीं मानते। 40 पारे तो है ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो 30 को नहीं मानते, 40 कहाँ से हो गए? मगर उन पे इल्जाम ये है। देखिए पारों की जो तकसीम है ये बाद में हुई है, और उम्मत ने कहीं भी इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कोई डिवाइन है, और इसमें ऐसी कबाहतें मौजूद है कि इसको अल्लाह की तरफ तो मंसूब किया नहीं जा सकता। देखिए सूरतुल हिज्र की एक आयत पारा नंबर 13 में है, और बाकी पूरी सूरत जो है वो पारा नंबर 14 में है। एक आयत जो एक लाइन की थी मुश्किल, उसको इस पारे में डाल के क्या एडवांटेज ले लिया, सूरत को 2 टुकड़े कर दिए, वो एक आयत उधर चली जाती। इस तरह सूरह यासीन का भी ऑलमोस्ट एक सफा 22 नंबर पारे में है, बाकी 23 में, चले वो तो फिर भी कोई एक सफा बनता है। यहाँ तो एक आयत थी, ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी कबात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, कि सूरह हिज्र की एक आयत पारा नंबर 13 में और पूरी सूरह हिज्र जो है वो पारा नंबर 14 में, उस एक आयत का क्या एडवांटेज लिया? ये बनु उमैया के दौर में हुआ। बेसिकली सहाबा कराम की आदत थी कि वो 7 दिनों में कुरान मुकम्मल किया करते थे। ये जो 7 मंजिलें हैं ना कुरान की, ये सहाबा के दौर से हैं, और ये सहाबा कराम की डिवीजन है। ठीक है, इस तक तो बात ठीक थी। जब आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती आई तो फिर 30 हिस्से कुरान के किए गए, ताकि अगर 7 दिनों में कोई कुरान मुकम्मल नहीं कर सकता तो 30 दिनों में करें। आप इस 30 को बेशक 100 बना लें, आपकी मर्जी है। देखिए 30 के आगे भी डिवीजन हुई है, हर बारे में भी 4 हिस्से किए हैं। ये जो रुकुओं की तकसीम है ये आपको सब कॉन्टिनेंट मिलेगी, चाहे सऊदी अरब के कुरान उठाए उनमें रुकू है ही नहीं है, उनकी तकसीम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो तकसीम है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से सऊदी अरब के जो कुरान है उनमें आपको ये जो 4 हिस्से किए हैं एक पारे के, वो आपको नजर नहीं आएंगे। रुकू तो फिर भी कहीं नजर आ जाएंगे, ये 4 हिस्से कि ये पहला जो है ये रुबा हो गया, अब ये जो है निस्फ हो गया, ये आपको वहां नजर ही नहीं आएगा। तो ये कोई ऐसी तकसीम नहीं जो इल्हामी हो। इल्हामी चीज जो है वो ये है कि कुरान की 114 सूरतें, ठीक है, और वो एक तरतीब के साथ है। तमाम सूरतें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, एज ए आयत नहीं बल्कि सूरत के स्टार्ट के तौर पर, सिवाय एक सूरत के सूरह अतौबा के, और वहां पे जो मिसिंग थी वो सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 30 है, इन्नहु बिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये 30 पारों के हवाले से डॉक्टर सरार साहब ने जो कुरान का तारुफ रिकॉर्ड कराया है, ये सारी बातें जो बैकी बैकी मैं कर रहा हूं उन्होंने भी की हुई है, ये किताबों में लिखी हुई है, ये कोई ऐसी बात नहीं को मैंने नहीं कर दी है। ठीक है।